नमस्कार, मैं हूं राकेश कश्यप और आप देख रहे हैं जन उद्देश्य न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ है रविंद्र कुमार पांडे जी और 2 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सरिया 15 विधानसभा की चुनाव की सरगर्मी चढ़ गई है। बहुत सारे चर्चित चेहरे हैं और एनडीए और महागठ पूरी टक्कर चल रही है, क्या कहिएगा? कोई टक्कर नहीं है कहीं से। हम लोग जो है पूरे तरह से शालिनी मिश्रा जी के साथ हैं और एनडीए के साथ हैं और कोई टक्कर नहीं है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हम लोग जीत प्राप्त करेंगे। ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतों से हम जीत प्राप्त करेंगे? इसलिए कि सड़क के विषय में देख लीजिए, शिक्षा के विषय में देख लीजिए, सुरक्षा के विषय में देख लीजिए, फिर चिकित्सा के विषय में देख लीजिए। चारों तरह का जो ये स्तंभ है, इस स्तंभ में आप एक तरह से चलिए। शिक्षा में चलिए, आप 9वां क्लास में बच्ची को साइकिल दिया, इसी गवर्नमेंट ने। मैट्रिक पास किया, 10,000 दिया, इसी गवर्नमेंट ने। इंटर पास किया, 25,000 दिया, इसी गवर्नमेंट ने। और 50,000 दिया ग्रेजुएशन करने के बाद, इसी गवर्नमेंट ने। शिक्षा की बात करें, छोटे से बच्चे आंगनबाड़ी का निर्माण और छोटे छोटे बच्चों के भोजन से लेकर और वस्त्र से लेकर उसका देख रेख सभी इसी सरकार में हुआ है। ये शिक्षा के बारे में बता रहे हैं। आप सड़क में चले जाइए, सड़कों का जाल बिछ गया। जहाँ से हम लोग यहाँ से केसरिया से खजुरिया जाते थे, हम उसके भुतभोगी हैं। हम लोग साइकिल से 3 घंटा लगता था खजुरिया पहुँचने में। ईंटा तक कबाड़ दिया लालू यादव के सरकार ने। नीचे ईंटा, सारा पैसा पशुपालन विभाग में कन्वर्ट करके इधर से लूट बचाया और यहाँ से ईंटा तक उखाड़ दिया। कभी कहीं कोई सड़क के बारे में, कभी सिंचाई के बारे में, कभी शिक्षा के बारे में उनकी सरकार आज तक नहीं सोची। अब चलिए चिकित्सा में, आप दबाइए 108 पहुंच जाता है, गाड़ी पहुंच, एम्बुलेंस। उसके बाद उसका देख रेख, बच्चा जब तक पेट में है, माँ के गर्भ में है, तब से लेकर उसका पोषण और उसका देख रेख ये गवर्नमेंट की है, ये एनडीए की सरकार की है। इन लोगों का तो उस पर ध्यान ही नहीं था, लूट खसोट के अलावा। दूसरा, आप चले आइए चिकित्सा में 5 लाख का सुविधा दिया आपको। हर जब जहाँ जाइए तहाँ ये हो जा रहा है, इलाज हो जा रहा है। सभी तरह का जो काम इन्होंने किया है एनडीए सरकार ने, इसके चलते हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं है और यहाँ से शालिनी मिश्रा स्पष्ट रूप से जीतेगी। यहाँ पे वीआईपी से वरुण विजय जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, बाप बेटे मिलके अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? उस पर हमको कोई नहीं करना है। उनका संस्कार है उस तरह का बोलने का। वो तो हमारे विधायिका शालिनी मिश्रा को भी अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो ये उनका संस्कार है। लेकिन शालिनी मिश्रा का ये संस्कार नहीं है, हम लोगों का ये संस्कार नहीं है। हम लोग अगर कोई गाली देता है तो हम लोग उसको मंगल करते हैं कि ठीक है तुम्हारा मंगल हो, मतलब उसको इग्नोर कर देते हैं। तुम खुश रहो, जहाँ रहो बोलते रहो, तुम्हारा आदत ही वही है, उसी पार्टी से जुड़े हुए हो इसलिए ऐसा बोलते हो। पार्टी का ही संस्कार ऐसा है। हाँ, उस पार्टी का ही संस्कार ऐसा है। और एनडीए को किस तरीके से देख रहे हैं? एनडीए को किस तरह से देख रहे हैं? मतलब एक तरफा जीत हो जाएगी एनडीए? हाँ, बिल्कुल एक तरफा जीत होगी और एनडीए की सरकार भी बनेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यहाँ से शालिनी मिश्रा जीत जाएगी एकदम 100% परफेक्ट। एक नई पार्टी है जन सुराज, उसका क्या केसरिया में प्रभाव रहेगा? देखिए, जन सुराज पार्टी तो उनका विजन बहुत अच्छा है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कहीं से न कहीं से उनका जनाधार अभी उस टाइप का नहीं बना है। लोगों का विश्वास उन पर अभी नहीं जा रहा है। अभी एनडीए और इंडिया इसी में लड़ाई है, कहीं भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पप्पू खाव जी का देख रहे हैं हम कि इनका थोड़ा वर्चस्व है और ये लोकल नेता भी हैं, तो इनका तो मुझे लगता है कि सेकंड में रहेंगे, जैसे संभाव भाई ने बताया। अच्छा, ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे न्यूज़ पे जुड़े रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।